man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. जो ओल्ड मैन था वो उतना ही विश्वास करने में अधीर था, मतलब उतना ही ज़्यादा वो विश्वास कर लेता था जितना उसने पॉरेज और टबैको देते समय किया था. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस. जो गेस्ट था उसे तुरंत ही बता दिया गया था दैट इन हिज पास्ट ईयर्स प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैज बीन अ क्रॉफ्टर. ये जो आदमी है, मतलब जो उसका होस्ट है जिसने उसको रखा है, वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था. क्रॉफ्टर मतलब जमींदार. एट राम्सचो आयरन वर्क्स में. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड. और वर्क करता था लैंड में. नाउ दैट ही वॉज नो लैंगर एबल टू डू डे लेबर. अब जबकि वो बूढ़ा हो गया है, वो अब डे लेबर नहीं कर सकता. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. ये उसकी काउ ही है जो उसको सपोर्ट कर रही है. येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. हाँ, वह मालिक असाधारण था. शी कुड गिव फॉर द क्रीमरी एवरी डे. वो रोज दूध देती थी. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroners इन पेमेंट. और लास्ट मंथ वो 30 kroner पाया है पेमेंट में. द स्ट्रेंजर मस्ट सीम्ड इनरेकुलस. अजनबी को विश्वास नहीं हो रहा था. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. तो ओल्ड मैन उठा और गया विंडो के पास. टुक डाउन अ लेदर पाउच. एक लेदर का पाउच लिया. विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी नियर फ्रेम. जो कि एक बहुत पास ही विंडो थी, उस पर रखी हुई थी. एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स. और उसमें 3 10-10 रुपए की क्रोनर की नोट थी, उसको बाहर निकाला. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट. और उसने उसको अपने गेस्ट की आंखों के सामने रख दिया. नॉगिंग नॉलेजली एंड देन स्टफल देम बैक इनटू द पाउच. और उसको फिर वापस पाउच में रख दिया. उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो है जो स्ट्रेंजर था उसको विश्वास हो जाए. द नेक्स्ट डे बॉट द मैन गॉट अप इन ए गुड सीजन. अगले दिन दोनों आदमी अच्छे सीजन में उठे. द क्रॉफ्टर वॉज इन हंग्री टू मिल्क हिज काउ. जो क्रॉफ्टर था वो जल्दी में था क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध निकालना था. एंड द अदर मैन प्रॉब्ली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और जो दूसरा आदमी था उसने ये सोचा कि जब हेड ऑफ द हाउस बाहर जा चुका है तब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों ने कॉटेज को एक साथ ही छोड़ा. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट. जो क्रॉफ्टर था उसने डोर को लॉक किया और जो कीज थी उसको अपनी पॉकेट में रखा. द मैन विद रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू. जो मैन था, जो रैट ट्रैप सेलर था, उसने उसको गुड बाय कहा और थैंक यू भी कहा. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. बट आधे घंटे बाद वो जो रैट ट्रैप पेडलर था वो वापस वहाँ आ गया. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर. वो अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. खाली विंडो की तरह गया और उसने कांच तोड़ा. स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच. और पाउच को अपने हाथ से पकड़ा और उसमें से 30 kroner निकाल लिए. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट. उसने मनी लिया और उसको अपनी पॉकेट में दबा लिया. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. फिर उसने वही लेदर के पाउच को फिर उसकी जगह पे रख दिया और बाहर चला गया, मतलब अपने रास्ते चला गया. एज ही वॉकड विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. जैसे जैसे वो अपने पैसों, मतलब जो उसने पैसे चुराए थे उसके साथ जा रहा था, उसे अपनी स्मार्टनेस पे बहुत ही ज़्यादा फ़क्र महसूस हो रहा था. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन पब्लिक हाईवे. उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए. ही मस्ट टर्न ऑफ ऑन द रोड इनटू द वुड्स. उसे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. शुरुआत में तो जंगल के रास्ते में उसे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. पर जैसे जैसे दिन एंड हो रहा था उसको डिफिकल्टी हो रही थी. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट. ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था. विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो चला आया था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डिफरेंट डायरेक्शन. वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो एक ही डायरेक्शन में चले. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक. पर जो पाथ थे वो वापस ट्विस्ट हो जा रहे थे. एंड फॉट सो स्ट्रैटेजिकली. और वो इसमें, मतलब उसके लिए ये चीज़ बहुत अतरंगी हो गया था. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. वो चलता जा रहा था पर जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था. एंड फाइनली ही रियलाइज ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ कि वो सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में बार बार वॉक कर रहा है. ऑल एट वंस ही रिकॉल हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप. उसे तुरंत ही अपना जो उसका थॉट था कि जो वर्ल्ड है ये रैट ट्रैप है और यही सारी चीज़ें उसको याद आने लगी. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. ना अब उसकी बारी आ गई है इस पिंजरे में फंसने की.
He had let himself be fooled by a bait. उसने अपने आप को एक बेट के द्वारा बेवकूफ़ बनवा दिया है. He had been caught. अब वो पकड़ा गया है. The whole forest with its trunks and branches, its twigs and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. मतलब ये जो जंगल है, इसके जो पेड़ हैं, पत्तियां हैं, ये सारी की सारी उसके लिए जेल बन गई थी. उसे ऐसा लग रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कभी उससे बाहर नहीं आ पाएगा अब, क्योंकि वो फंस चुका है रैट ट्रैप में. वर्ल्ड और रैट ट्रैप. इट वॉज लेट इन दिसंबर में रात हो गई थी. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. डार्कनेस पूरे फॉरेस्ट में फैल चुकी थी. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. ये डेंजर को बढ़ा चुकी थी और उदासी और निराशा को भी बढ़ा चुकी थी. फाइनली ही सा नो वे आउट. और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड पे लेट गया क्योंकि वो थक गया था और उसे लगा कि वो मर जाएगा. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. उसे लगा कि वो मर जाएगा. बट जस्ट एज ही लेट डाउन हिज हेड ऑन द ग्राउंड. पर जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड पे रखा, ही हर्ड द साउंड. उसे एक साउंड सुनाई दिया. अ रेगुलर थम्पिंग, मतलब एक लगातार आने वाला साउंड. देयर वॉज नो डाउट एज वॉट दैट वॉज. उससे कोई डाउट नहीं था कि ये क्या है. ही रेज्ड हिमसेल्फ. उसने खुद से कहा, ये सारी की सारे हैमर्स की आवाज़ आ रही है जो कि किसी आयरन मिल से आ रही है. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई. यहाँ मेरे आसपास लोग होंगे. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ गॉट अप. उसने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को जुटाया और खड़ा हुआ. स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड. और डायरेक्शन ऑफ साउंड की डायरेक्शन मतलब जहाँ से साउंड आ रहा था उसी डायरेक्शन में चलने लगा.